पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गठबंधन के स्वरूप और एनडीए से कैसे निपटा जाएगा 2024 में, इन बातों को लेकर के आप जरा भी सीरियस नहीं हैं। आप कहीं और फंसे हुए हैं और गठबंधन की जो वर्तमान स्थिति है वो ठीक नहीं लग रही है। महीनों हो गए एक साथ बैठे और मंत्रणा किए हुए। ये सारी बातें नीतीश कुमार ने खुले मन से कही। उन्होंने कहा कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको चिंता नहीं है। अभी तो उनको कोई मतलब नहीं है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में व्यस्त हैं। पटना में सीपीआई की भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में संबोधित करते हुए ये सारी बातें नीतीश कुमार ने कहीं। हकीकत है कि कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से नेक टू नेक फाइट कर रही है। एक एक सीट पर सवाल खड़े हैं और एक एक सीट को जीतने और हारने की स्थितियां पैदा हो गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इन सारी बातों को देख रहे हैं। नीतीश कुमार की बातों का जवाब तक नहीं दे रहे हैं। मगर इस सियासी गलियारे में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जहां एक तरफ एक बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही है, वहीं साइड लाइन किए गए हैं INDIA गठबंधन के अन्य घटक दल। यहां तक कि एक दूसरे के विरुद्ध अपने अपने उम्मीदवार भी उतार चुके हैं। और इन सारी बातों को लेकर के जब शुक्रवार की देर शाम लालू यादव और तेजस्वी यादव की जोड़ी नीतीश कुमार के आवास पर पहुंची, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहां जा रहा होगा। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला जो INDIA गठबंधन में फंसा हुआ है वो सीट शेयरिंग से जुड़ा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर के जब तक फैसला नहीं होता है तब तक इस गठबंधन के भविष्य पर हमेशा काले बादल मंडराए रहेंगे। नीतीश कुमार इसे जल्दी निपटाना चाहते हैं। इसे लेकर वो कई बार लालू और तेजस्वी से मिल चुके हैं। कांग्रेस आला कमान से भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी राय रखी है और उनको रास्ता सुझाया गया है। CPI की रैली में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बातें और नाराज़गी दोनों जाहिर की, उसे साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं मामला ठीक नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जो बदली हुई परिस्थिति है वो कहां पहुंचती है। तेजस्वी यादव ने एक कोशिश फिर से किया है कि वो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को एक मंच पे बिठा करके और कोई रास्ता निकाल लें, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के, विपक्षी एकजुटता को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है, इशारों में कांग्रेस से नाराज़गी जाहिर की है। इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद का अलग एंगल हो सकता है, लेकिन आले वाले भविष्य की राजनीति को तेजस्वी यादव को ही करना है और वो अपनी अच्छाई और बुराई दोनों समझते हैं। लालू प्रसाद एक तरफ जहां ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका बिहार के CM कुर्सी पर कब्जा हो जाए, उनके बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ RJD सुप्रीमो और डिप्टी CM तेजस्वी यादव के बीच वैचारिक अंतर भी नज़र आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने दोनों पहुंचे हुए थे। अपने स्पेशल डिजाइन गाड़ी में सवार होकर लालू यादव पहुंचे थे। कहा जाता है कि लालू और तेजस्वी से बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक CM नीतीश कुमार की बातचीत हुई। बिहार में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि फार्मूला सेट नहीं होने के कारण और कांग्रेस की जो बेरुखी है उसे लेकर के या उसकी जो लगातार अपने आत्ममुग्धता है उसको लेकर के नीतीश कुमार की नाराज़गी रही है। आपको बता दें कि बिहार की जो सत्ताधारी गठबंधन है उसमें लालू यादव के पास कोई सांसद नहीं है और न ही लेफ्ट पार्टियों के पास कोई सांसद है, मगर इनकी डिमांड से कहीं ना कहीं इस गठबंधन में समस्याएं होने की संभावना बढ़ रही है। वहीं ये नीतीश कुमार का मानना है कि उनके पास 16 सांसद हैं और 17 सीटों पे पिछले चुनाव में लड़े थे, तो आखिर फार्मूला कैसे सेट होता है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है वो सबसे ज़्यादा पेचीदा हो गया है और उसमें अगर लालू प्रसाद जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं उससे नीतीश कुमार को डरना आवश्यक है। और यही कारण है कि लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में तल्खियाँ हैं। अब तेजस्वी यादव ने दोनों को एक कमरे में बैठा दिया है। क्या फैसला हुआ, क्या बातें निकल करके आई, हम जल्दी ही आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।